रमज़ान में हम अपने देखने वालों को भी बताते हैं, चूँकि नए शुरू के दिन है और आपके इल्म में हो, आप देख तो रही हैं कि ये ट्रांसमिशन जो है ये इस्लामाबाद सरीना होटल के ताउन से पेश की जा रही है। और इसका मतलब ये है कि शेफ़ जो हैं वो सरीना होटल के हैं, जो कि इंटरनेशनल और रिप्यूटेड जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। सो आज हमारे शेफ़ क्या बना रहे हैं ये हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुशान, क्या बना रहे हैं आज? वालेकुम सलाम मैम, आज पेने पास्ता बनाएंगे मैम, पेने अरबियाता। पेने अरबियाता, ओके, बच्चों को बड़ा पसंद होता है। और Exactly. इसके अलावा दूसरी रेसिपी क्या बन रही है? दूसरी उसी की जो हम टोमेटो सॉस बेसिकली बनाएंगे, सबसे पहले मेन रेसिपी वो बनाएंगे, उसी से हम पेने पास्ता बनाएंगे, उसी से आप पिज़्ज़ा भी बना सकती हैं, बहुत सी वैरायटी आप फिर उससे आगे कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सो आज आपको थोड़ा इटालियन टच जो है वो मिलने वाला है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इस्लामाबाद सरीना होटल का ताउन हमें हासिल है, तो आपको ऑथेंटिक रेसिपीज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी और आप ट्राई कर सकते हैं इसे घर पे। और हम बनाएंगे सब कुछ तलों में, तलो जिसमें 50 साल की रिसर्च शामिल है, जिसकी वजह से आला क्वालिटी, इसीलिए तो सब कहते हैं अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। जी जनाब। सो इसका वैसे ट्रिक क्या होती है कि बहुत अच्छा पास्ता बने, ऐसा ही जैसे बच्चे रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, आपके पास आके खाते हैं? फ्रेश टोमेटो आपने यूज़ करने सबसे पहले, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स आपका सारे फ्रेशली कट फाइन चॉप्ड होंगे, ठीक है। मशीन वगैरह ब्लेंड श्लेंड आपने नहीं करना, बेस्ट वे यही है कि आप चॉप करें उसको, फाइनली चॉप, ठीक है। बेस्ट वे वही है, उसी से आपके क्रंच जब तक नहीं आएगी ना, थोड़ी सी मज़ा नहीं आएगा। ओके, सो शेफ़ रुशान की टिप है कि ब्लेंड नहीं करना, मैं ब्लेंड कर देती हूँ, फिर मेरा ख्याल है यही गलती होती है मुझसे। चले जी हम शुरू करें? स्टार्ट करें जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम तलो कुकिंग ऑयल डालेंगे। अच्छा जी, सो हमने ऑयल डाल लिया, अब क्या होगा सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप इज वेट फर्स्ट गोना ऐड द अनियन, सबसे पहले प्याज डालेंगे। प्याज डालेंगे, ठीक है। और बारीक बारीक आपने काटा हुआ है? बारीक बारीक काटना है सब कुछ आपने, मशीन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जूसेस बाहर आ जाएंगे, फिर जूसेस आपके रिलीज होने चाहिए। तो हाथ से वैसे वो वाली मशीन्स भी हैं जो ज़रा इसी तरह का चॉप कर देती हैं, वो भी नहीं यूज़ करनी? आई हैवंट, मैं प्रेफर नहीं करता पर्सनली, जितना मैंने टेस्ट किया ना, फ्लेवर्स में बहुत फ़र्क आता है। जब तक थोड़ी सी क्रंच नहीं आएगी ना, आपको एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी। सो ये छोटी छोटी टिप्स हैं मगर इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, ठीक है। सो हमने जैसे बताया आपको कि तलो एक आला मेयारी ब्रांड है, अपनी 50 साल रिसर्च की बदौलत तलो है ग़िज़ाइयत से भरपूर और इसके आला क्वालिटी से मिले आपको भरपूर जायका। सो इस रमज़ान मुबारक में आप भी तलो में पकाइए और इसके उम्दा जायके से लुत्फ़ उठाइए। सो ये हम कितनी देर इसे ब्राउन नहीं करना, बेसिकली आपने सॉफ्ट करना है, स्लो हीट पे थोड़ा सा करेंगे ताकि इसके शुगर निकले, बेसिकली अनियंस का थोड़ा सा आपने स्वीट करना है, थोड़ा कैरमलाइज हो जाए, कैरमलाइज हो जाए, एग्जैक्टली, ठीक है। सो हम इसको थोड़ा सा ब्राउन कर रहे हैं। और आपने बोला बहुत तेज आग नहीं की हुई? तेज नहीं की, थोड़े से स्लो पे करते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर शुगर रिलीज हो। तेज करेंगे तो पाकिस्तानी की तरह बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे, आपने एग्जैक्ट ब्राउन नहीं करना है, इसको लाइट लाइट रखना है। ठीक है जी। सो इटालियन जो टेस्ट है वो आपको मिलेगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं ये बेसिकली हम टोमेटो सॉस बना रहे हैं अभी, बेसिकली टोमेटो सॉस मदर सॉसेज में आते हैं, मेन मदर सॉसेज में। और इसको फिर आप पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग में भी ये यूज़ कर सकते हैं, टॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं, पास्तेज बना सकते हैं, इसको सैंडविचेस में डाल सकते हैं, सालसा बना सकते हैं, इसके फिर मल्टीपल यूज है। ठीक है, लेकिन होगा सब में बेसिकली ये यस, मदर सॉस इसीलिए इसको कहते हैं, मेन सॉस में ही आता है, दैट्स व्हाई। अच्छा, तो जो जब इसको पिज़्ज़ा टॉपिंग में यूज़ करते हैं तो एज इट इज़ यूज़ हो जाता है, कुछ एडिशन नहीं होती? नो, डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग। उसके बाद आपने जो भी पिज़्ज़ा पे टॉपिंग डालनी है, बस यू जस्ट पुट द चीज़ एंड टॉपिंग्स, इट्स डन, दैट्स डन। ठीक है, पहले तो आप उसमें सॉसेजेस डाल लीजिए, चिकन बारबेक्यू पड़ा हुआ है वो डाल लें, नहीं तो बारबेक्यू करके डाल लें। और कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं पिज़्ज़ा में? पिज़्ज़ा में तो आप मल्टीपल कर सकते हैं, वो पिज़्ज़ा इज़ लाइक लिमिटलेस चॉइसेस हैं आपके पास, यू कैन इवन ऐड फ्रूट्स इन देयर, वो तो आपके प्रेफर पे है ना, आप क्या प्रेफर करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, सो ये हमने इसको अच्छी तरह हो गए, ठीक है। इसके बाद आपने कैरेट्स ऐड करने हैं इसी तरह फाइनली चॉप। अच्छा, कैरेट्स भी करने हैं? यस, ये टोमेटो सॉस में? यस, ये बेसिकली म्यारपुआ पहले बन रहा है। ये मिक्सचर होता है 5 चीज़ों का, 5 वेजिटेबल्स का, अनियन, लीक, सेलरी, कैरेट्स एंड गार्लिक। ये 5 का मिक्सचर है बेसिकली, म्यारपुआ कहते हैं इसको। ठीक है, सो हमने अब गाजर डाल दी। और क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी बेसिकली ऑलमोस्ट द सेम, वो तो आपके डिपेंड करता है आप कितना डालें, 10-10 ग्राम के हिसाब से, अगर एक सब बराबर 10-10 आपने डालना है। सर बराबर मिकदार में उतना ही प्याज, उतनी ही गाजर बारीक चॉप करके आपने डाली, और ऑरेंज वाली लीक, उतनी ही कैरेट्स। अच्छा, और लीक जो है, लीक को पील करके उसकी आपने वो किया है, पील करके साफ करके फाइनली बारीक चॉप कर लिया, ठीक है। उसकी जो होती है सेम विद द सेलरी, ठीक है। और ये लीक था और अब ये सेलरी, लीक और सेलरी डल गई,
ठीक है। गार्लिक हम थोड़ी देर बाद डालेंगे इसको कुक करके। अगर गार्लिक को आप पहले डालें उसका इश्यू सबसे बड़ा ये होगा कि वो ब्राउन जल्दी हो जाएगी, जल जाती है हाँ, basically। ठीक वो आपने जलानी नहीं है, ठीक। दैट्स वाई। तो हमने इसमें डाल ली लीक और अब हम इसको दोबारा से थोड़ा सा बस कुक सौते कर करेंगे। लेंगे। बिल्कुल सही। So, आपने सुना ना शेफ रोशान, आप ज़रा मुझे यंग लग रहे हैं। वो टाइम जब टीवी पे चला करता था, अम्मा तलो में पकाओ हमें सुना हुआ है? मैंने सुना तो है लेकिन ऑनेस्टली देखा नहीं है। देखा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरी मदर मुझे याद है लगा के लगा रही होती थी, मैं छोटा होता था, कराची में था मैं बेसिकली। अच्छा, तो शेफ बनने का एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा लगा? मैंने बेसिकली आई वाज इन यूनिवर्सिटी, मदर से मैंने बातचीत की, मॉम ने कहा आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू प्रेफर, तो मैंने कहा आई वांट टू बिकम अ शेफ ना। अच्छा, बेसिकली कुकिंग शोज। किसको देख के आपको शेफ बनने का शौक हुआ? देयर वाज अ शो मास्टर शेफ, यू नो, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, यस दैट्स, वो मैं बहुत शौक से देखता हूँ। ठीक है। उधर से मुझे लाइक वो एक फायर आ गई मेरा। तो आप गॉर्डन रैमजी टाइप के शेफ तो नहीं हैं? अच्छा, मुझे वो इसलिए मैं कॉन्टिनेंटल शेफ हूँ बेसिकली। अच्छा, ठीक है, दैट्स व्हाई। बिल्कुल सही। इसी को देख के फिर मैंने एक करियर पाथ चूज किया। और ये कैसा करियर है शेफ? बहुत एंजॉय आई लिटरली लव इट, बहुत एंजॉय। सो किन लोगों को आना चाहिए इसमें? देखिए, अगर ऑनेस्टली आई बिलीव कि इफ यू लाइक इट, इफ यू लव इट, देन यू शुड ऑलवेज कम देयर, यू शुड ऑलवेज गो देयर। दैट्स द थिंग। तो वो जो होता है कि लड़का लड़की का फर्क नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही, ऐसा कुछ नहीं। पहले था, ऑनेस्टली पहले था, बट राइट नाउ इट्स रियली, अब नहीं है। और रिवॉर्डिंग भी है, मतलब आपको पैसे वैसे ठीक मिलते हैं, खुश रहते हैं। ये मतलब एक ऐसी नौकरी कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि खाना पीना किधर खत्म होता है आपको पता है। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, अभी वेजिटेबल्स हमारे नरम हो गए, ठीक है। इसमें अब हम थोड़ा गार्लिक ऐड करेंगे। और ये लहसुन को भी हमने चॉप किया, वही नाइफ से। ठीक है, ठीक है, अच्छी तरह से चॉप किया हुआ है। यस। तो हमने ये डाली। अच्छा, फिर ये गलती होती होगी क्योंकि हम लोग इसमें ना गाजर डालते हैं, ना लीक डालते हैं, ना सैलरी डालते हैं। और लीक और सैलरी मिलता भी थोड़ा मुश्किल से है, लेकिन आजकल मिल जाता है। आप मार्ट शार्ट्स में देखें ना, नॉर्मली मिल जाता है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, ऑब्वियसली आम तो नहीं मिलता, बट लेकिन इसका ये है कि एक दफा बना के रख लें तो फिर आप कम से कम 1 महीने तक तो इसे फ्रिज में रख के, इफ यू पुट इट इन द फ्रीजर तो यस, मंथ से तो ज़्यादा निकल सकता है, बट अगर आप फ्रिज में चला रही हैं तो लाइक मैक्सिमम 5-6 डेज में आपने यूज़। ठीक है, लेकिन फिर आप पिज़्ज़ा भी बना सकती हैं इसमें और सॉस भी बना सकती हैं। इसकी वैरायटी ज़्यादा है ना, आप एक बार बना लें। अब जैसे मैं भी घर में इसको थोड़ा सा बना के रख देता हूँ, मेरी सिस्टर्स कभी पिज़्ज़ा बना लेंगी, कभी सैंडविच बना लेंगी, सॉस के लिए यूज़ कर लेंगी, इस तरह चलता रहता है। तो भाई घर में जाके भी बना के रखते हैं? यस, ऑब्वियसली। अच्छा, वेरी गुड। मैं समझी आप वो टिपिकल वाले शेफ हैं जो यहाँ पे तो बनाते हैं लेकिन घर जाके कहते हैं। घर पे मेरी फिर 2 छोटी बहनें हैं, वो फिर काफ़ी पसंद करती हैं ना। अच्छा, तो वाह वाह, उनकी भी फरमाइशें कभी कभी करनी पड़ती हैं। वेरी गुड। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, ये तो ज़बरदस्त बात है। और देखिए ना, जब दुनिया के बेस्ट शेफ से हैं वो मर्द हैं, ख़वातीन बहुत कम है। उसमें है कोई वैसे, मुझे याद नहीं है, लेकिन कम है, ज़्यादा मर्दों की अक्सरियत है वहाँ पे। तो फिर घर में भी तो मर्दों को खाना बना लेना चाहिए। यस, वो तो मेरी सिस्टर तो काफ़ी इस पे बोलती कि नहीं, ये सिर्फ औरतों का काम नहीं है, मर्द ने भी करना है घर में। इस बार मैं कहता नहीं, लेकिन अब उस सूरत में अगर औरत भी मर्दों वाले काम जो है उसमें साथ शेयर कर रही है, ये नहीं है, तो इस पे तो मैं उसको बोलता हूँ पॉइंट कि आप भी सामान उठाओ ना, कभी सामान उठाओ, भारी सारी चीज़ें एग्जैक्टली। फिर वहाँ पे आप कहें कि ये भी हम ना करें, वो भी ना करें, ये काम भी सारे। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये अब राइट मोमेंट है, इट्स डन, अब इसमें आगे चलना है? बेसिकली आप नोट करें, देखें वेजिटेबल्स का कलर चेंज होने लगा है, थोड़ा सा लाइट ब्राइट। कैरेट्स देखें थोड़ी ब्राइट हो रही हैं, अनियंस वाइट हो रही हैं, सॉफ्ट हो रही हैं, येलोइश की तरफ जा रही हैं। इसको बेसिकली आपने सॉफ्ट करना है, ओवर कुक नहीं करना। ज़्यादा कुक करेंगे फिर इट विल जस्ट गेट सॉगी, बिल्कुल नरम हो जाएगा। ठीक है, वो आपने नहीं करना, थोड़ा सा क्रंच रखना है इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही। सो चूँकि आज ये एक ऐसी रेसिपी है जो बच्चों को बड़ी पसंद होती है, खास तौर पे। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, लेकिन बच्चे मैंने देखा बड़े फैन है इटालियन सारी रेसिपीज। अपने कजन्स वगैरह आते हैं छोटे, दे लव इट। हाँ, तो हम तलो की बात भी करें, और तलो जानता है अच्छी ग़िज़ाइयत की अहमियत, इसलिए इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं, जो मिनरल्स एंड विटामिन्स मौजूद हैं, उससे आपके बच्चों को मिले बढ़ती उम्र में वो तमाम नशोनुमा जो उसकी ज़हनी और जिस्मानी ग्रोथ के लिए बेहतर है। इसीलिए तो कहते हैं ऊंचा नाम करना है, सबसे आगे बढ़ना है। The vegetables are done। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें टोमेटो पेस्ट थोड़ा सा। ठीक है। सो हमने ये टोमेटो पेस्ट जो है टिन वाला आपको आराम से मिल जाएगा मार्केट से, वो डाल लिया हम। और इसको डाल के भी पहले इसको डाल के लाइट सा पकाना है बेसिकली, ठीक है, है, आपके मिर्चों में बेसिकली सारा मिक्स हो जाए। ठीक है। और अब क्या डलेगा? नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद आपने फ्रेश टोमेटो लाने, बेसिकली चॉप टोमेटो आपके पास चाहिए, ठीक है, फ्रेश में।
ओके आई एम जस्ट गोना कट सम टोमेटोज। हाँ, कि कैसे इसे काटना है। और इसके बीज क्या निकाल दिए हुए हैं कि बीज अंदर ही है? बीज आप इट्स योर चॉइस बेसिकली, इफ़ यू वांट टू लीव द बीज आप रख सकती हैं, अगर नहीं रखने तो वो आपकी चॉइस है बेसिकली। आई प्रेफर कि वो रहने दें, उसमें ज़्यादा अच्छा हाँ, मुझे क्योंकि जो पर्सनली टमाटर के बीज होते हैं ना उसमें लाइकोपीन बहुत ज़्यादा होता है, और लाइकोपीन जो है वो हमारी लुब्रिकेशन, बॉडी के जॉइंट्स और जहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें उसमें बड़ा हेल्पफुल होता है, और ये बड़ा अच्छा सोर्स है उसका। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आप कच्ची सब्जियों में या सैलड के तौर पे खा रहे हैं तो तब इसको, लेकिन ज़ाहिर है जिन को गुर्दों का मसला होता है उनके लिए फिर ये इतने अच्छे नहीं समझे जाते। सो ये तो लंबे लंबे काट के, जुलियन काट के फिर आप उसे छोटा जी जी chop जी करें। जी एग्जैक्टली, गुड फाइन चॉप। आपका हाथ कटता है? शुरू में बहुत कटा है टू बी ऑनेस्ट, अब बेहतर हो गया है। अब बेहतर हो गया है, लेकिन वो स्टार्ट में सबका करता है। शेफ मेरा कहता था उस्ताद कि अगर आपका नहीं कट रहा देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अच्छा, तो जो आप शेफ हैं तो आपकी बेगम को कोई प्रिविलेज होगा कि उसे खाने बने हुए मिलेंगे? बेगम जब होगी तो और होना तो चाहिए, होना चाहिए, उसे खाने बने हुए मिल जाएंगे। लेकिन मैं तो प्रेफर करूंगा कि वो फिर घर जाके भी मुझे भी अच्छा खाना मिले। अच्छा, देखा ना, फिर आगे ना बात घूम के वहीं पर कि, लेकिन इट्स गुड कि रोल एंड टास्क में वो अपने अपने बंदा बाहर जो भी काम करे अपनी प्रोफेशन में, करियर में, Exactly. जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क है वो जो भी आपने बनाई हुई है घर में उसको फिर स्टिक करना बड़ा ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली कि फिर ये ना हो कि हर रोज़ रूल ऑफ गेम चेंज हो रहे हो। चेंज हो रहे हो। सो ये हम कितनी किस्में टमाटर डाल सकते इसमें हैं? बेसिकली आपने अगर 10 ग्राम के हिसाब से करिए ना, मेयर पोहा आपका अगर टोटल 50-60 ग्राम है तो उसके हिसाब से आपने बेसिकली आधा किलो डालने हैं आपने टमाटर इसमें। आधा किलो टमाटर डालने हैं? यस, ठीक है, तो हम टमाटर इसमें Almost डाल done. रहे हैं, और टमाटर आपके सामने शेफ़ जो है वो काट रहे हैं, और उनका मानना है ये कि सही टेस्ट उसी वक्त आएगा जब आप हर चीज़ जो है उसे हाथ से चॉप करेंगे और उसको ब्लेंड नहीं कर लेंगे। सो इसलिए इस दफ़ा जब भी आप बनाएं तो इस तरह से ट्राई करके देखिएगा कि आपको क्या डिफरेंस फील होता है। अच्छा, कितने लोग जो हैं वो तारीफ़ करते हैं आपकी रेसिपी की, आपके बनाए हुए मेरी खाने? रेसिपी की तो काफ़ी, मैंने बिल गेट्स के लिए भी माशाल्लाह से बनाया है, तो वो भी तारीफ़ करके गए थे। अच्छा, वेरी गुड। सो आपने बिल गेट्स के लिए भी बिल यही गेट्स के लिए रेसिपी बनाई थी या बिल कुछ गेट्स और? के लिए बेसिकली स्टेक्स बनाए थे हमने, स्टेक्स बनाए। मतलब ही प्रेफर्ड द स्टेक्स ना, मीडियम में उनको स्टेक्स चाहिए थे। अच्छा, स्टेक का भी सीक्रेट शेयर कर लें कि स्टेक्स जो हैं उसके कुक करने की क्या कोई? स्टेक्स की मैम फिर नेक्स्ट एपिसोड में कुछ रहने भी दें। रुशान कितने तेज़ है ना, इनको नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे हम आपको स्टेक बनाना भी बताएंगे, बेहतरीन अच्छे स्टेक्स जो हैं आप घर में कैसे बना सकते हैं और किस तरह से आपने घर वालों को एक रेस्टोरेंट का फील जो है वो दे सकते हैं। तो ये हम डालने लगे हैं टमाटर चॉप करने के बाद। ठीक, और अब इसको भी कुक करेंगे हम काफ़ी देर। यस, अब बेसिकली असल कुकिंग टाइम अभी स्टार्ट हुआ हमारा। ठीक है, और मैं एक चीज़ और नोट कर रही हूँ, आप तेज़ फ्लेम पे नहीं इसे कुक कर रहे हैं? नहीं, आपने तेज मीडियम पे, फ्लेम बिल्कुल के ऊपर? मीडियम, आपने कोई चीज़ बेसिकली बढ़नी करनी, स्लो कुकिंग पे चलाना है। ठीक है, सो ये भी एक है ना कि स्लो कुकिंग पे तसल्ली के साथ, सुकून के साथ जो है और वो शेफ़ उसको कुक कर रहे हैं। ठीक है, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है अभी से। सो अभी मेरा ख्याल है मज़े, और इसकी खुशबू भी बड़ी जैसे कि प्रोफेशनल सी आ रही है। एग्जैक्टली, और अभी तो ये सिर्फ बेस है, अभी असल में इसमें फ्लेवर्स हमने बाद में लेने हैं। जिस टाइप की आप डिश बना रही हैं उसके हिसाब से फिर इसको फ्लेवर्स दे सकती हैं। बहुत वर्सेटाइल सॉस है, इसको कहीं भी आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, सो आप वो वेरिएशंस हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली कि जब आपने पास्ता में डालना है तो इसमें क्या चीज़ें ऐड करके डालनी है, और अगर आपने इसे पिज़्ज़ा की सॉस के तौर पे यूज़ करना है तो क्या और कहाँ वैसे यूज़ होगी? पिज़्ज़ा, पास्ताज आप स्टेक्स के साथ यूज़ कर सकती हैं, चिकन के साथ, चिकन आपने पैन सीड चिकन बनाया उसके साथ यूज़ कर सकती हैं। लाइक बहुत वैरायटी है। सालसा बन सकता है, इसको आप अगर नाचोस वगैरह के साथ डिप बनाना है, डिप में यूज़ कर सकती हैं। बहुत वैराइटीज़ हैं इसकी। ठीक है, सो हम इसे अब कुक करेंगे, और जब तक थोड़ा सा हम इसे कुकिंग टाइम दे रहे हैं आप रेसिपी नोट कीजिएगा। वेलकम बैक टू तलो किचन। और रेसिपी आपने नोट की, आपके सामने हम मुसलसल कुक करते जा रहे हैं, एंड अमेजिंगली वो ब्लेंडेड, उसकी वो कोई मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है इसमें कि, और मुझे अगर मैंने आंखों से ना देखा हो, पेस्ट की तरह
हाँ। इसमें कोई ब्लेंड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसी तरह स्लो कुकिंग पे सॉफ्ट हुई हैं वेजिटेबल्स। टमाटर ने भी अपने जूसेस छोड़े हैं, अनियन से भी आपका शुगर रिलीज हुआ है, कैरमलाइज हुई है, उसी से आपका सॉस आपकी देखें बेहतरीन से तैयार हो गई है। बिल्कुल ज़बरदस्त, Okay. और इसकी खुशबू भी बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है कि आप बिल्कुल एक अच्छी चीज़ जो है उसे बनाने जा रहे हैं। अब मज़ीद क्या होगा? अब लास्टली इसमें जब ऑलमोस्ट रेडी हो आपको लास्ट मिनट में आपने थोड़ा सा फ्रेश बेसल डालना है इसमें फ्रेश। ठीक है। अच्छा, ये कुकिंग बेसल कुछ और होता है या एक ही बेसल होता है? इट्स द सेम थिंग, एक ही चीज़ सेम है ये। थिंग। Yes. सो तुलसी जो घरों में अक्सर हम आजकल लगा भी रहे हैं और लगाए होना भी चाहिए, सो वो हमने इसमें डाल दिया। और ये तो आपने बड़ा सा एक लीफ डाला है बस। ये एक दो इनफ होते हैं क्योंकि इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। बेसिकली आपने इसमें डाल के 1-2 मिनट पकाना है और फिर इसको निकाल देना है। अच्छा, ओके। निकालना आपने लाजमी है, नहीं निकालेंगे तो कड़वाहट पैदा करेगा। अच्छा, और चॉप करके भी नहीं डाला? चॉप करके नहीं डाला मैंने। ठीक है। सो आई डोंट लाइक इट चॉप ना, थोड़ी सी करवाट देता है वो बेसिकली कुक के बाद, इस वजह से इसमें नहीं डालेंगे। सो कुकर में हमने वो डाल दिया थोड़ा सा तुलसी या बेसल लीफ ताज़ा, और अगर ताज़ा नहीं है तो फिर ये ड्राई भी मिल जाता है। एग्जैक्टली ड्राई डाल सकते हैं, बट फ्रेश आप कोशिश करें फ्रेश मिल जाए तो। हाँ, किसी हम साय के घर से भी तोड़ा जा सकता है। हाँ, एक गमले में लगा के रख लें। वैसे भी कहते हैं अभी आजकल चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, मच्छर आते हैं कि दरवाजे के पास अगर तुलसी लगा हो तो इसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है कि मच्छर जो है वहाँ से ज़रा दूर भाग जाते हैं। मेरे फादर भी उन्होंने लाजमी लगाया, उन्होंने ग्रो किया है काफ़ी प्लांट्स उधर। हाँ ना, घर के पास। जिस मुल्क में डेंगू इतना वायरल हो जाता हो और इतना मसला बन जाता हो तो वहाँ पे तो बड़ा अच्छा है कि हम बचाव रखें अपना। वहाँ पे तो बहुत इशू होता है। हाँ, तो ये हमारा हो गया। सॉस हमारी रेडी है। ठीक है, इसकी अब आज मैं बनाऊंगा पेने पास्ता। बेसिकली इटालियन पास्ता है, स्पाइसी पास्ता होता है बेसिकली सॉस के साथ। ठीक है, आज हम वो बनाएंगे। सो हमारी ये सॉस बन गई और हम इसका पिज़्ज़ा कब बनाएंगे फिर? पिज़्ज़ा नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है। सो ये अब हमने आपको ये बेसिक सॉस बता दी। अब जिस दिन हम पिज़्ज़ा नोट करवाएंगे तो हम उस दिन कहेंगे आपको सॉस याद है ना? तो हम वही वाली सॉस से वो डाल रहे हैं। इसी सॉस हमने अगेन तलो कुकिंग ऑयल डाला, और तलो कुकिंग ऑयल जो है चूँकि बहुत आला स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट पे तैयार किया जाता है और रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है, तो ये बहुत हल्का होता है, तबीयत में भारी और बोझलपन पैदा नहीं करता। सो तलो कुकिंग ऑयल में बने हुए खाने से फिट एंड एक्टिव रहते हैं आप। और ये हमने ऑयल डाला, ऑयल थोड़ा सा वार्म होगा, इसमें सबसे पहले आप गार्लिक ऐड करेंगे, लहसुन डालेंगे। ठीक है, ठीक है। सो हमने लहसुन डाला और उसको हम ये थोड़ा सा का कोई मतलब एक खाने के चम्मच के बराबर। एग्जैक्टली वो पोर्शन के हिसाब से आपने ना एक स्पून बेसिकली। और एक पैक है पेने पास्ता का। एक पैक है पेने पास्ता का। ठीक। और ये कितने लोगों के लिए सर्विंग काफ़ी है? अगर आपके पास 250 ग्राम का है तो वो बेसिकली 1 पर्सन के लिए होता है, लेकिन उसी के हिसाब से आप बेसिकली आप 1 पैक करेंगे तो वो 4 बन जाए आराम से, 3-4 पीपल खा। अच्छा, आपने इतना बॉईल नहीं किया, वैसे अल्दांते रखा हुआ है? अल्दांते रखना होता है लाजमी, ये आपने अच्छा पॉइंट आउट किया। इसको बेसिकली क्योंकि अभी अब मैंने यहाँ पे भी कुक करना है, अब मैं उधर से भी कुक करके निकालूंगा, इधर भी कुक करूँगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। मुशी पास्ता होता है वो फिर मज़ा नहीं करेगा आपको। ठीक है। गार्लिक अभी हो रहा है कुक, ठीक है। ब्राउन होने से पहले आपने इसमें थोड़ी सी क्रश चिली डाल देनी है। ठीक है। इसकी वजह से ये अरबियाता कहलाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि स्पाइसी होता है, बेसिकली स्पाइसी रखना है इसको आपने। ठीक है, ठीक है। और ये हमने सॉस मुसलसल कुकिंग पे रखी हुई है? मुसलसल गरम पे रखी है बेसिकली, ये आपने हॉट पे रखना है। स्लो कुकिंग पे होगी सब कुछ, आपने कोई भी चीज़ में रश नहीं करना है, तेजी में नहीं करना है। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, ये जो शेफ रुशान, ये जो स्किल है यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ाया जाता? ऑब्वियसली हाँ, तो फिर हियर बाहर पढ़ाया जाता है बाहर। हाँ, बाहर तो culinary स्कूल्स हैं, इधर कहीं पे भी। तो यहाँ पर फिर कैसे आपने सीखा? आप कैसे आए? यहाँ पे बेसिकली मैं गया था ट्रेनिंग पे मैरियट, उसके बाद मैरियट में मैंने थोड़ा सा ट्रेनिंग की, 1 ईयर ऑलमोस्ट ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर मैं इधर आया, इधर ट्रेनिंग की। ठीक है। उसके बाद जाके इधर ही फिर हायर होके उस वक्त से मैं अभी तक। और ट्रेनिंग का जो टाइम था उस टाइम पे आप पेड नहीं थे? पेड नहीं थे उस टाइम पे, बिल्कुल पेड वो फ्री में आपको उन्होंने सिखाया और उसके बाद देन यू गॉट एम्प्लॉयड। ठीक है। ओके, अब हमारे गार्लिक रेडी है। ठीक है, रेडी है। अब हम सॉस ऐड करेंगे। सॉस इसमें हमने ऐड कर दी। ठीक। ठीक है। तो हमारी सॉस जो है वो आपके सामने, अब आपको मेरा ख्याल है खुल के, उसके वैसे तो पहले भी टेक्सचर नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसको कोई ब्लेंड नहीं किया, ये कुकिंग के दौरान ही इसकी ये कंसिस्टेंसी बनी है। इसमें अब डालेंगे सॉल्ट। ठीक है। ठीक है, इससे पहले हमने सॉल्ट नहीं डाला। सीजनिंग इसलिए नहीं करते कि इसको आपने और जगह पे भी यूज़ करना है। सिंपल यही होता है, आप बना के रखें, सीजनिंग ना करें,
उसके बाद जो आप जिस चीज़ में यूज़ करें उसके हिसाब से सीजनिंग करते रहें। और पास्ता बॉईल करते हुए भी नमक नहीं डालना? पास्ता बॉईल करते हुए आपने लाजमी डालना है। अच्छा। पास्ता बॉईल का सबसे मेन इशू ये होता है जो हम लोग भूल जाते हैं कि पास्ता जब भी हम बॉईल करते हैं उसको डायरेक्ट बॉईल कर देते हैं पहली बार। दूसरी चीज़ हम पैकेट नहीं पढ़ते। पैकेट में अगर आपको लिखा हुआ है 9 मिनट्स, 9 मिनट्स का मतलब ये है कि 9 मिनट्स का मतलब 8 मिनट्स में आपने उठा देना है पास्ता। ठीक है। क्योंकि 1 मिनट आपको उछालते हुए लगा, डाला आपने, पानी गिराया, सब कुछ हुआ तो वो ओवर कुक हो जाता है। ठीक है। 1 मिनट वो रखा आपने, अलग किया साइड पे, उसके बाद इधर कुक होगा सारा। ठीक है। फाइनल प्रोसेस सब कुछ इसी में सॉस में कुक होंगे। बिल्कुल सही। ठीक। ठीक है। सॉल्ट डल गया, ब्लैक पेपर। ठीक है। और वाहिद पेपर जो है वो ब्लैक पेपर है जो कि इसमें डल रहा है। यस। ठीक। और इसका कलर आप देख रहे हैं कि इसका रंग जो है वो कितना परफेक्ट सा है। उसके बाद आप पास्ता जो आपके पास जो भी अवेलेबल है बॉईल पड़ा है। अच्छा, अगर इसमें कोई चिकन स्ट्रिप्स या बीफ वो डालना चिकन चाहें? इजीली ऐड। स्टार्ट में जब आप गार्लिक पका रही हैं ना उसी में आप स्ट्रिप्स डाल दें चिकन की, चिकन को डाल दें। कोई आपने अगर अलग से वेजिटेबल फॉर एग्जांपल कैप्सिकम डालने हैं, बेल पेपर डालें, वो आपकी चॉइस है किस टाइप का आप पास्ता बना रहे हैं। वो आप डालें, सौते करें, टॉस करें थोड़ा, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है। और कुछ लोग प्रॉन्स भी ऐड करते हैं। प्रॉन्स भी ऐड कर सकते हैं आप। प्रॉन्स भी उसी तरह सेम प्रोसेस, गार्लिक जब डाला, बड़ी मिर्च डाली, उसी वक्त आप प्रॉन्स ऐड कर दें, कुक करें। हाँ। उसी में फिर एंड में सॉस डाल के आपने पास्ता अपना स्टार्ट करना। बिल्कुल सही। सो आप ये वेरिएशन जो है ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मर्जी से कर सकते हैं, एग्जैक्टली। ठीक ये है। बहुत वर्सेटाइल है, इसमें सबसे मज़े की बात ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये जो रेशो है ना, इस पे ये हमेशा नहीं समझ आती कि कितना होना चाहिए रेड सॉस का रेशो और कितना। ये मैम ये जब आप बस यूज टू हो जाती है ना, टाइम लगता है इसमें। ऑनेस्टली सबको नहीं पता होता। लेकिन आपके पास बेसिकली इतना हो कि सॉस आपकी देखें ये होनी चाहिए। देखो पास्ता से स्टिक कर रही है। अगर ये आप नॉर्मली बिल्कुल ब्लेंड करके बनाती हैं वो वाटरी होती है, बिल्कुल पानी पानी। वो क्या होता है, इस तरह स्टिक नहीं करती। अब देखें आप कैसे स्टिक कर रही है पास्ता। इसी से फ्लेवर आ जाए। आप खाएंगी ना, स्टिक करेगा, मुंह में आएगा, आप बोलेंगे वाह, हाँ फ्लेवर आएगा। यस, बिल्कुल सही। सो हमारा पास्ता जो है ऑलमोस्ट रेडी। ऑलमोस्ट रेडी। और इसका ये जो फ्राइंग टाइम है, इसमें इसका बाकी की जो कुकिंग है वो डन करेंगे इसी में। यस, अगर आपको लग रहा है आपकी सॉस ज़्यादा थिक हो रही है, आपने ज़्यादा पका दी, आप थोड़ा सा इसमें स्टॉक ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आ गया, हल्का सा पानी ऐड कर दें, नो वरीज। ठीक है, घर में तो नॉर्मली यही अवेलेबल होता है। ठीक है, वैसे अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। देखें आपके पास बिल्कुल रेडी है। सितासी कलर भी है, सॉस भी देखें चिपक भी है, बिल्कुल रेडी है। ठीक है। इसके बाद फाइनल टच में थोड़ी सी पार्मेजान चीज़ है इसमें। ठीक है, ये आप डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। और ऑरिगानो वगैरह नहीं डालना? ऑरिगानो आप डाल सकते हैं, उस चॉइस से, बेसिकली पर्सनल चॉइस पे है ना। क्योंकि मैंने इसमें बेसल ऐड किया हुआ है, मुझे फील नहीं होता। आई पर्सनली लाइक इट जस्ट विद द बेसल। ठीक है। ठीक है, आप इसमें ऑरिगानो ऐड करेंगे, ऑरिगानो इफ यू लाइक द अरोमा आप ऑरिगानो ऐड करें, नो वरीज। ठीक है, बिल्कुल सही। सो ये अपनी टेस्ट के मुताबिक अब आप इसे टेस्ट के मुताबिक इसको आप चेंज कर सकते हैं, वेरिएट करते जाएं। यस, राइट। इसमें आप थोड़ा सा अगर आपको स्वीट करना है, आपको लग रहा है मेरे लिए नहीं सॉल्टी है, थोड़ा स्वीट, थोड़ा सा आप शुगर ऐड कर दें। शुगर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़ा आएगा आपको, आप इंजॉय करेंगे। ओके, दिस इज डन। ठीक। ओके, गेट द प्लेट। थैंक यू। और अब हम इसे डिश आउट करने लगे। हाँ, ये आउट हो जाएगी, ठीक ये है, क्लियर हो जाएगी। ओके, और इधर इसे डालना? हाँ, ये उधर रख के डाल लें। जो चॉइस। हाँ, इधर रख के, इधर उधर को जहाँ वो पड़ा हो, यहाँ पे हम इसे हमारी रेसिपी बिल्कुल मुकम्मल है और अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट सा पास्ता जो है वो तैयार हुआ है। सो आप चाहें तो अपने इफ्तार पे इस फ्लेवर को भी ट्राई कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। सो तलो कुकिंग ऑयल में हमने बनाया, लेकिन तलो बनास्पति को पिछले 50 साल से अपने आला क्वालिटी और रिसर्च की वजह से माओ का इत्मीनान हासिल है। सो थोड़ा सा और पामेजान चीज़ भी ये लाजमी है, ये फाइनल टच लाजमी है। ठीक है, ये देखिए। सो ये आप इसको सर्व कर दें और बच्चों के लिए एक बड़ी हेल्दी और बड़ी न्यूट्रिशियस सी रेसिपी तैयार है जो बड़े शौक से खाएंगे भी, और से बच्चे नहीं बड़े भी इस पे वाह वाह कर उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच शेफ रिशान। और अब हम और अगले हम पार्ट में इसी से आपको पिज़्ज़ा बनाना बता रहे हैं और स्टेक, ये दोनों में इकट्ठे बताएंगे। ओके, गॉट इट। पिज़्ज़ा एंड स्टेक जो है हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।